आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस महायुद्ध में आत्मघाती ड्रोन की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की वायुसेना इस आत्मघाती ड्रोन को बहुत तेजी से महायुद्ध में इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को 121 से ज्यादा घोस्ट ड्रोन दिए हैं। इन ड्रोन्स को ऐसा नाम आखिर क्यों दिया गया और क्या अब इन सुसाइडल ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन रूस पर भारी पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। यूक्रेन पहुंची ज़ेलेंस्की की घोस्ट आर्मी। महायुद्ध में अमेरिका से आया आत्मघाती हथियार। अब आसमान में लड़ा जाएगा महायुद्ध। रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ में एक ऐसा हथियार लगा है जिससे यूक्रेन की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। इस घोस्ट ड्रोन को फिनिक्स ड्रोन कहा जाता है। घोस्ट ड्रोन यानी ऐसा ड्रोन जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक से लेकर उसके ठिकानों पर बम बरसा सकता है। महायुद्ध शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान जब भी यूक्रेन की ताकत में कमी आई तब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया से मदद की अपील की और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने उनकी आवाज सुनी भी। अब अमेरिका ने यूक्रेन को आत्मघाती ड्रोन फिनिक्स घोस्ट भेजा है। ज़ेलेंस्की की घोस्ट आर्मी। यह अमेरिकी घोस्ट ड्रोन अपने टारगेट को देखते ही नष्ट कर देता है। एक बार हमला करने के बाद यह ड्रोन खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा, यानी इस आत्मघाती ड्रोन का सुराग तक नहीं मिलेगा। अमेरिका ऐसे 121 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन यूक्रेन को भेज चुका है। ये घोस्ट ड्रोन मैदानी इलाकों में मार करने के लिए सबसे कारगर हथियार हैं। इस ड्रोन का नाम है फिनिक्स घोस्ट टेक्निकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम। इसे यूक्रेन के डॉनबास इलाके में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि घोस्ट ड्रोन यूक्रेन के डॉनबास इलाके में रूसी हमले को रोकने के लिए यह सबसे मुफीद हथियार है। फिनिक्स घोस्ट ड्रोन आत्मघाती ड्रोन है। ये एक बार जाएगा तो दोबारा उपयोग के लिए वापस नहीं आएगा। ये कई तरह के टारगेट पर हमला कर सकता है। इस ड्रोन को अमेरिकी रक्षा कंपनी AEVEX एरोस्पेस ने बनाया है। ये ड्रोन कम कीमत में तैयार किया होता है और ये एक तरह का लाइटनिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन है। The Phoenix Ghost. This is a drone that had been in development before the invasion. Clearly, the Air Force was working this, and in discussions with the Ukrainians again about their requirements, we believed that this particular system would very nicely suit their needs, particularly in eastern Ukraine, and so it was already in development, but we will continue to move that development in ways that are attuned to Ukrainian requirements. इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी एवेक्स एरोस्पेस का कहना है कि फिनिक्स घोस्ट ड्रोन चलाने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये ड्रोन रूसी टैंकों, डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों के समूह पर हमला करने के लिए शानदार हथियार है। अब आपको समझाते हैं कि इस घोस्ट ड्रोन में ऐसी क्या बात है जिसने पुतिन की सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं। आत्मघाती ड्रोन से रूस परेशान। ये ड्रोन यूक्रेन की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। ये ड्रोन दिन रात 40 किलोमीटर तक उड़ान भरकर हमला करने में सक्षम है। घोस्ट ड्रोन लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है।
जैसे ही पुतिन ने इस युद्ध में अपनी सेना का फोकस पूर्वी यूक्रेन खासकर डोनबास की तरफ किया, अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद में इजाफा कर दिया। लगभग रूसी हथियारों की खेप किसी न किसी देश से यूक्रेन की युद्ध भूमि पर उतर रही है। इन ठोस ड्रोन के अलावा अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए और भी जंगी साजो सामान भेजा है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपने हथियारों का भंडार पूरी तरह खोल दिया है। अमेरिका ने हाल में यूक्रेन को $800 मिलियन यानी 6000 करोड़ की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे जैसे ये महायुद्ध आगे बढ़ रहा है, ये लड़ाई यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका की भी हो गई है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर हो चला है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध अब भी जारी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन के पास मौजूदा वक्त में घोस्ट ड्रोन के अलावा भी ऐसे कई ड्रोन मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल वो रूसी सेना पर हमले के लिए कर रहा है। यूक्रेन को ये सभी ड्रोन पश्चिमी देशों या फिर अमेरिका से मिले हैं। महायुद्ध के गेम चेंजर बन रहे इन ड्रोन की डिटेल आप इस रिपोर्ट के जरिए जरूर देखें। अमेरिका का दावा है कि खोज ड्रोन कामिकेज किल ड्रोन यानी स्विच ब्लेड ड्रोन जैसी ही काबिलियत रखता है। आगे बढ़ने से पहले आपको स्विच ब्लेड ड्रोन की खासियत बता दें। स्विच ब्लेड ड्रोन छोटे आकार के उड़ने वाले बम होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन को कहीं भी आसानी से उड़ाया जा सकता है। ड्रोन में लगे कैमरे छिपे हुए टारगेट को ढूंढकर हमला कर सकते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन पहाड़ियों, इमारतों और जंगलों में छिपे हुए दुश्मनों पर आसानी से हमला कर सकते हैं। अमेरिका और दूसरे देशों की यूक्रेन को जंगी मदद पर रूस भड़का हुआ है। उसका कहना है कि अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे दुनिया पर अपनी दादागिरी कायम रखनी है, लेकिन रूस इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने देगा। रूस अब अमेरिका और दूसरे देशों को बता देना चाहता है कि वो दुनिया का नया दादा है, который ведет его украинскими руками, пичкая Украину оружием возрастающих масштабов и пытаясь навредить России везде, где это только возможно, своими санкциями। अभी तक की लड़ाई में यूक्रेन की फौज ने पश्चिमी देशों से मिली स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल्स के साथ साथ टर्किश बायरेक्टर का इस्तेमाल कर पुतिन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। और अब यूक्रेन के जंगी बेड़े में खोज ड्रोन भी शामिल हो गया है। यूक्रेन को यकीन है कि खोज ड्रोन से वो दुश्मन को और ज्यादा चोट पहुँचा सकता है। खोज ड्रोन से पहले अमेरिका 2 तरह के स्विच ब्लेड ड्रोन तैयार किए हैं। पहला है स्विच ब्लेड ड्रोन 600 और दूसरा है स्विच ब्लेड ड्रोन 300। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन 23 किलो का है। स्विच ब्लेड 300 वजन 2.5 किलो है। स्विच ब्लेड 600 की रेंज करीब 40 किलोमीटर तक है। स्विच ब्लेड 300 की रेंज करीब 10 किलोमीटर तक है। स्विच ब्लेड 600 करीब 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। स्विच ब्लेड 300 करीब 15 मिनट तक उड़ान भर सकता है। स्विच ब्लेड 600 की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्विच ब्लेड 300 की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिए गए खोज ड्रोन दुश्मन के जंगी गाड़ियों और ठिकानों की न सिर्फ सही तस्वीर दिखाता है बल्कि उसे खत्म करने में भी अचूक हथियार बताया जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को खोज ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग की तैयारी कर ली है। हालांकि इन्हें ऑपरेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पहले वाले स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही है, लेकिन इसकी खासियत का ज्यादा खुलासा अमेरिका ने भी नहीं किया है। मगर इन भूतिया ड्रोन के बारे में बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन के सैनिकों के लिए दुश्मन के करीब जाए बिना उन्हें खत्म करने में बड़े मददगार साबित होंगे। I'm just not going to get into great detail about the specifications here. I would just tell you that this unmanned aerial system is designed for tactical operations. In other words, largely but not exclusively to attack targets. It, like almost all unmanned aerial systems, of course, has optics. So it can also be used to give you a sight picture of what it's seeing, of course, but its principal focus is attack. करीब 2 महीने की इस लड़ाई में पुतिन जैसा सोच रहे थे, अब तक वैसी कामयाबी नहीं मिली है। कीव पर कब्जे में नाकाम होने के बाद रूस ने उत्तरी यूक्रेन से अपनी फौज हटा ली थी। इसके बाद रूसी सेना का ज्यादातर हिस्सा अब पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर चढ़ाई कर रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने यूक्रेन संकट को बेवजह तूल दिया है और दोनों देशों के मामलों में दखल दिया है। России, людей России, они вот в этом мире тоже будут
защищены и сохранены. Но при этом блок НАТО не уставал несколькими волнами продвигаться на восток. यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसकी एक बड़ी वजह है रूस के घातक ड्रोन। रूस के पास ऐसा सुसाइड ड्रोन है जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर टारगेट पर जबरदस्त अटैक करता है। पिछले दिनों यूक्रेन पर हमले के दौरान इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। एक किलर ड्रोन का नाम है कवब्ला। रूसी किलर ड्रोन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता है। ये ड्रोन 30 मिनट तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन की खासियत ये है कि ये टारगेट पर जाकर क्रैश भी हो सकता है। कवब्ला अपने साथ 3 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। ज़ाला एरो कंपनी ने पहली बार 2019 में रूस के एक एयर शो में इसे दिखाया था। इस ड्रोन को लेकर अभी ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं, हालांकि इसकी मौजूदगी ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। यानी अब दोनों देशों के पास आत्मघाती ड्रोन है। हालांकि यहाँ पर रूस को एक झटका चीन ने भी दिया है। अभी तक चीन को अपना दोस्त मान रहे रूस इस धोखे से हैरान परेशान है। चीन शुरू से ही जंग में रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया और यूक्रेन पर हमले का विरोध नहीं किया। लेकिन एक हकीकत ये है कि चीन रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए अपनी तिजोरी भरने में लगा है। खुलासा हुआ है कि चीन अब रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी अपने ड्रोन दे रहा है। यानी ड्रोन पर इस डबल गेम से रूस के राष्ट्रपति को बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के साथ हुई इस डिफेंस डील में चीन की कंपनी DJI के ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसने DJI से 2372 क्वाडकॉप्टर और 11 मिलिट्री UAV ड्रोन करीब 513 अरब रुपए में खरीदे हैं। हालांकि चीन की कंपनी DJI का दावा है कि उसके ड्रोन सेना के इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि निगरानी के लिए हैं। चीन भले ही कोई भी सफाई दे, मगर यूक्रेन की मदद करके उसने रूस को धोखा तो दिया ही है। सवाल ये है कि क्या चीन के इस धोखे ने पुतिन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, या फिर ये पुतिन और शी जिनपिंग के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है।